हेलो गाइस, वेलकम बैक टू इग्नू अकेडमी। इग्नू अकेडमी में फिर से आपका स्वागत है। हम लोग कर रहे हैं बीईजीसी 132। ठीक है, बीईजीसी 132 के जो पोएम्स है, उनके बीईजीसी 132 के जो पोएम्स है उनकी समरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम समरी ठीक से डिस्कस कर लेंगे तो हमें आरटीसी को लेकर कोई घबराने वाली बात नहीं है। आराम से आप किसी भी आरटीसी को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना है क्योंकि उनको भी इस चीज का फायदा लेने दीजिए। ठीक है, उनको भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। कमेंट जरूर बताना है, कमेंट में जरूर बताना और कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो चाहिए, और सब्सक्राइब तो करना मत भूलिएगा। थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसमें हमें मोटिवेशन मिल जाती है। ठीक है, तो हम लोगों ने ज्यादातर पोएम कवर अप कर लिया है, मैक्सिमम पोएम जहां से क्वेश्चन आने की संभावना है। तो काफी सारे आरटीसीज आपको मिलेंगे, वहां से कुछ चूज करने को देखने को मिलेगा। तो जितना हम लोगों ने अभी कवर अप किया है, तो आशा है कि वहां से आपको बहुत सारे आरटीसीज मिल जाएंगे, तो वहां से आप कर लीजिएगा। बाकी थोड़ा बहुत आरटीसी मैंने एक्सट्रैक्ट्स में भी डिस्कस कर रखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और फिर क्वेश्चन बैंक में भी डिस्कस कर रखे, तो वहां से भी आप कुछ आरटीसी प्रैक्टिस कर सकते हो और यहां से आप समरी देके चले जाइए। मैं बता देता हूं आपको, कोई भी आरटीसी आप यहां से दे देंगे, ठीक है, तो आप आराम से लिख सकते हैं। तो आरटीसी आपको यहां से मिलेगा ही मिलेगा, ये गारंटी है। तो चैनल में नए तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बढ़ते आगे बिना लेट के हुए, चलिए। तो आज का जो अभी जो पोएम हम लोग पढ़ेंगे, नीदर शैडो नॉर रिफ्लेक्शन बाय नसीम शफी। नसीम शफी के पोएम अभी देखेंगे हम लोग। ठीक है, नीदर शैडो नॉर रिफ्लेक्शन। देखिए, अभी मैं पोएम इतना पढ़ूंगा नहीं आपके लिए, मैं बस आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आपको क्या करना है, आपको कीवर्ड्स जान के रखनी है कि कौन से पोएम में कौन कौन से कीवर्ड्स है। अगर कीवर्ड्स आप जान लेंगे तो पता चल जाएगा कि आपको कौन सा एक्सट्रैक्ट दिया गया है। तो मेन मेन कीवर्ड्स यहां से देख लेंगे और पोएम आप खुद पढ़ लीजिएगा। समरी मैं आपको डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है, वो देख लीजिएगा। मैं स्लोली आपको मैं कुछ कुछ बता दूंगा, जैसे स्टैंडिंग, डेकोरेट, fairy words you wish, unable to decipher, certainly come, I felt the hope your arrival and felt that like gale of spring would enter at my heart. ठीक है, rejuvenated, broken, gave me, night। तो ये जो कीवर्ड्स है, ये कीवर्ड्स लास्ट के कीवर्ड्स देख के जाने आपको। अगर कीवर्ड्स आप अच्छे से देख के जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको कौन से आरटीसी से आपको क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो मैं आपको पूरा पोएम ऐसे स्लोली करके स्क्रॉल करके दिखा रहा हूँ, आप ये पढ़ते जाइएगा। और जैसे ये कुछ देख लीजिएगा, हब्बा खातून, ठीक है, स्लेड, वाइल, कम फॉर मी, एडम बिसाइड मी, रियलाइज, तो आई एम नीदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन। तो ये जो पोएम्स है मैं दोबारा आपको स्क्रॉल करके ऐसे दिखा दूंगा, तो आप पॉज करके पढ़ भी लीजिएगा पोएम, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरा पोएम नहीं पढ़ रहा हूँ आपके, क्योंकि समय कम है और अच्छे से बेटर कंटेंट आपको देना है, तो आप थोड़ा सा एक बार पढ़ लीजिएगा ताकि आपको पोएम को याद भी हो जाए या और पोएम का जो लाइन से पता चल जाए। ठीक है, मैं आपको डिस्कशन कर देता हूं, समरी बताता हूं। नाइदर अ शैडो नॉर अ रिफ्लेक्शन इज अ पोएम अबाउट अ वुमन्स सर्च फॉर लव। ये जो पोएम है एक वुमन के बारे में है जो अपने लव, मतलब सर्च करती है, फॉर लव, रिकॉग्निशन एंड सेल्फ रिस्पेक्ट। मतलब ये तीनों चीज अपने लाइफ में खोजने की कोशिश करती है वुमन। द स्पीकर एड्रेसेस अ साइलेंट बिलवेड हु कम्स टू हर बट डज नॉट एक्सप्रेस हिज फीलिंग्स। तो एक साइलेंट स्पीकर, एक बिलवेड आते हैं जो साइलेंटली आते हैं पर उनकी कोई फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करते हैं उनके साथ में। शी वेट्स फॉर हिम एंड होप्स दैट हिज अराइवल विल ब्रिंग हैप्पीनेस एंड न्यू लाइफ टू हर हार्ट। वो वेट करती है, वो सोचती है कि, होप करती है कि जो अराइवल होगा वो हैप्पीनेस और मतलब उनके दिल में खुशियां लाएंगी, पर ऐसा देखते होता है कि नहीं होता है। द पोएट कंपेयर्स हरसेल्फ टू फेमस women of Kashmiri tradition such as Lalla or Habba Khatun. Through these references, she shows the strength, love, sacrifice and devotion of woman. तो इन चीजों से वो woman के love, sacrifice, devotion को दर्शाते हैं। She reminds the beloved of everything she has done for him and how deeply she has cared for him. तो कैसे उन्होंने केयर किया, कितना उन्होंने रेस्पेक्ट किया, पर उन्होंने अपना जो मतलब जो एक्सप्रेस करना, जो फीलिंग्स है उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया। द स्पीकर सेज दैट शी प्रेड, फास्टेड एंड वेटेड फॉर हिम। शी गेव हिम लव, ट्रस्ट एंड सपोर्ट। हाउएवर शी फील्स दैट हर एफर्ट्स हैव नॉट बीन फुल्ली अंडरस्टूड और अप्रिशिएटेड। पर वो कहती है कि उन्होंने सब कुछ किया उनके लिए, प्रे किया, फास्ट किया, ठीक है, सपोर्ट किया, लव किया, ट्रस्ट किया, पर उनका जो एफर्ट है ये सारा क्या है, अंडरस्टूड उनसे, मतलब हैव नॉट बीन फुल्ली अंडरस्टूड अप्रिशिएटेड। तो ये जो है किसी ने, जो उनके जो बिलवेड है, उन्होंने ये अप्रिशिएट नहीं किया। द बिलवेड रिमेन्स डिस्टेंट एंड अनेबल टू रिकॉग्नाइज द ट्रू वर्थ। तो जो बिलवेड है वो उनको इन प्यार को, इस मतलब इस सपोर्ट को समझ नहीं पाए और दूर ही रहे। द पोएम ग्रेजुअली मूव्स from love to self-awareness. In the final lines, the speaker makes a powerful statement that she is neither a shadow nor a reflection. She is an independent person with her own identity. She does not exist merely as an image or extension of someone else. The poem highlights the dignity and individuality of woman. ठीक है,
It shows that love should be based on respect and understanding. Through simple but emotional language, Naseem Shafi presents a woman who wants to be recognized as a complete human being with her own thoughts, feeling and identity. तो जो है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वेट किया पर वैसा कुछ उनको सपोर्ट नहीं मिला, तो वो कहती है कि अपना जो है अपना अपने में रहना चाहिए, ठीक है। तो आपको अपने आप में अपना थॉट्स, अपनी फीलिंग्स और अपनी आइडेंटिटी को ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, हालांकि दूसरे की ओर से, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से डेडिकेशन की तरह से मतलब डेडिकेट किया अपने आप को पूरी तरह से बिलावेट के प्रति झोंक दिया, पर बिलावेट को कोई मतलब उनके मतलब उनका कोई इशारा ही नहीं है, मतलब उनका कोई फीलिंग ही नहीं जन्मा, ठीक है। तो कहते ये है कि आप अपने आप को वैल्यू दीजिए, अपने आप को अपने फीलिंग्स को वैल्यू दीजिए, अपने आइडेंटिटी को वैल्यू दीजिए, ठीक है। कहने का मतलब ये है। चलिए एक और पोएम देखेंगे हम लोग, ये भी नसीम शैफी का है, सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड बाय नसीम शैफी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब जरूर करना है, भूलिएगा मत, ठीक है। और नेक्स्ट आपके कौन कौन से एग्जाम्स है प्लीज बता दीजिएगा कमेंट में, ताकि मैं और अच्छे से कंटेंट आपके सामने ला पाऊं, ठीक है। मैं कंटेंट आपके लिए लाता हूं ताकि आप अच्छे से पढ़ पाए, ठीक है। बेस्ट ऑफ बेस्ट इजी तरीके से बहुत अंडरस्टैंडिंग वे में मैं कराने की कोशिश करता हूं आपको, ठीक है। और आशा करता हूं कि आप अच्छे नंबर स्कोर करेंगे यहां से, ठीक है। चलिए पोएम सॉलिट्यूड फॉर द गर्ल चाइल्ड। अभी देखिए मैं पूरा पोएम, मैंने कहा कि पूरा पोएम मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है, ठीक है। और मैं कम टाइम में आपको बेस्ट ऑफ बेस्ट कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूं, इसीलिए थोड़ा थोड़ा आपको मैं ये बता देना हूं, ये टेक्निक बता देता हूं कि आप कीवर्ड्स को ध्यान में रखते हुए चलिएगा। जैसे टोन सॉफ्ट, जार्ड, हाफ ओपन, मेक्स मी अफ्रेड, बॉजम इज सी, फादर्स टाइटल कैप, ए डॉटर शी इज होरी ऑफ पैराडाइज, once she leaves home it will be forever, when someday in distant parts she dwells, where what the people be like I know not him, will they awaken or gentle mellow sounds, or will they I misgive snatch her sleep away। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान में रखना है, ये कीवर्ड्स आपके दिमाग में रखना, तो पता चल जाएगा कि आपको कौन सी जगह से एक्सट्रैक्ट दिया गया है, ठीक है। मैं थोड़ा सा स्लो करके दिखा रहा हूं और आप पॉज करके भी पोएम पढ़ सकते हैं, आप खुद पोएम पढ़ेंगे तो समझ में आपको आ जाएगा, उसके बाद में आप समरी देखिए तो चीजें और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। Solitude for the Girl Child is a sensitive poem about a daughter and the concerns of her parents। तो पोएम जो है डॉटर और पेरेंट्स का जो कंसर्न है उसके बारे में, डॉटर के प्रति। The poet presents the girl child as innocent, pure and precious। जो पोएट है वो प्रेजेंट करते हैं गर्ल चाइल्ड को कि एक इनोसेंट है, प्योर है, प्रेशियस है। The speaker asks others to wake her gently because she is sleeping peacefully। तो स्पीकर जो बोलते हैं सबको कि वो उसको ध्यान से जगाइए क्योंकि वो पीसफुली सो रही है। दिस शोज द लव एंड केयर दैट द फैमिली फील्स फॉर हर। तो इससे पता चलता है कि उसकी फैमिली कितनी ज्यादा केयर करी, उसको जगाना नहीं है, डांट के जगाना नहीं है, धक्का मार के जगाना नहीं, पानी मार के, चाटे मार के नहीं जगाना, जैसे कुछ कुछ लोगों के पेरेंट्स करते भी होंगे मेरे ख्याल से, ठीक है। तो किसके करते होंगे कमेंट में बता देना। द गर्ल इज डिस्क्राइब्ड एज ब्यूटीफुल एंड इनोसेंट। द पोएट कॉल्स हर अ ट्रेजर ऑफ द फैमिली एंड प्राइड ऑफ हर फादर। तो पोएट जो कहते हैं गर्ल चाइल्ड को कि ट्रेजर है फैमिली का और प्राइड ऑफ फादर है। तो मेन यहाँ पे क्या फोकस किया गया कि हमारी सोसाइटी में, अभी तो खैर नहीं है, पुराने सोसाइटी में क्या होता था कि वो मतलब गर्ल चाइल्ड को हम लोग वैल्यू नहीं देते थे, ठीक है। उनको बर्थ से पहले ही भ्रूण हत्या या फिर जो भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है, कहना तो नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, पर क्या करें, वही सोसाइटी हमारी ऐसी है। तो उन चीजों को वैल्यूएशन ना देकर हमें एक गर्ल चाइल्ड को कितने प्यार से और कितना अच्छा इमेज के हिसाब से हमारे सामने रखा गया, पोर्ट्रे किया गया है। तो यही बताया गया कि गर्ल चाइल्ड हमारे लिए ट्रेजर है, ठीक है, प्राइड है हमारा, ठीक है। तो इन चीजों को ताकि लोग अवेयर हो, जागरूक हो। दिस इमेज हाईलाइट्स द स्पेशल प्लेस दैट अ डॉटर होल्ड्स इन द हार्ट्स ऑफ हर पेरेंट्स। मतलब डॉटर का वैल्यू कितना ज्यादा है, कितना इंपॉर्टेंट है, वो बताने की कोशिश की गई है इस पोएम के जरिए। द पोएम ऑल्सो एक्सप्रेसेस अ पेरेंट्स वरी अबाउट द फ्यूचर। कैसे पेरेंट्स वरी करते हैं अपने गर्ल चाइल्ड के लिए फ्यूचर के बारे में। इन मेनी ट्रेडिशनल सोसाइटीज अ डॉटर इवेंचुअली लीव्स हर पेरेंटल होम आफ्टर मैरिज। तो हमारे जो सोसाइटी है, ट्रेडिशनल सोसाइटी में क्या होता है कि डॉटर लीव कर जाते हैं अपने पेरेंट्स के हाउस को। द स्पीकर नोज दैट वन डे द गर्ल विल लीव इन अनदर प्लेस अमंग अनफेमिलियर पीपल। दिस थॉट क्रिएट सैडनेस एंड एंजाइटी। तो जो पेरेंट्स समझते हैं, बताते हैं कि कभी ना कभी तो डॉटर चली जाएंगी दूसरे घर में, दूसरे आंगन में चले जाएंगे, अनफेमिलियर पीपल वहां पे मिलेंगे, ठीक है। तो वो सैडनेस और एंजाइटी क्रिएट करती है पेरेंट्स के बीच। द पोएट वंडर्स वेदर द पीपल इन हर फ्यूचर होम विल ट्रीट हर विद द सेम काइंडनेस अफेक्शन दैट शी रिसीव फ्रॉम हर फैमिली। तो उनको चिंता होती है कि जो फैमिली में वो जाएंगे तो वो फैमिली सेम ट्रीटमेंट करेंगी जैसे कि अभी जो पेरेंट्स कर रहे हैं। द क्वेश्चन एट द एंड ऑफ द पोएम रिफ्लेक्ट्स अ पेरेंट्स फियर
दैट द डॉटर में फेस डिफिकल्टीज, हार्श ट्रीटमेंट्स और लोनलीनेस आफ्टर लिविंग होम। तो पेरेंट यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं कि उनके मन में एक फियर है कि क्या वो डिफिकल्टी फेस करेंगे या फिर हार्श ट्रीटमेंट फेस करेंगे या फिर लोनलीनेस पे फेस करेंगे आफ्टर लिविंग नाउ, क्योंकि अपने घर में तो वैसा कुछ फेस नहीं करती थी। तो ये क्वेश्चन है, हर पेरेंट्स का क्वेश्चन होता है, ये है ना। The poem celebrates the value of girl child and highlights the deep emotional bond between parents and daughters। तो जो गर्ल चाइल्ड के पेरेंट्स के साथ में बिछड़ने का जो एक मतलब दुख होता है, उसी को एक्सप्रेस किया गया है यहाँ पे, उसी के बारे में एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट की गई है यहाँ पे, जो गर्ल चाइल्ड और पेरेंट्स के बीच में होता है। इट ऑल्सो ड्रॉज अटेंशन टू द अनसर्टेनिटी दैट मेनी पेरेंट्स फील अबाउट देयर डॉटर्स फ्यूचर लाइफ। तो यहाँ पे अटेंशन मतलब यहाँ पे हमारा ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, ठीक है, कि पेरेंट्स जो फील करते हैं डॉटर्स के बारे में आजकल की सोसाइटी में, या फिर उनकी फ्यूचर कैसे बनेगी, उस चीज पर ध्यान केंद्रित किया गया है। थ्रू सिंपल लैंग्वेज एंड टचिंग इमेजेस द पोएम एक्सप्रेसेस लव, केयर, कंसर्न एंड होप फॉर द वेलबींग ऑफ एवरी गर्ल चाइल्ड। तो ये पोएम जो है हर टचिंग पोएम है, इजी यूजिंग और यूजेस ऑफ इमेजरी है। तो कुछ अच्छे अच्छे इमेजरी का यूज करके हमें ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब एक हर एक गर्ल चाइल्ड के लिए जो लव, जो केयर, जो कंसर्न और जो होप होता है फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर लाइफ के लिए जो होप होता है, वो जो इच्छा होती है अच्छे हम अच्छे से रहें, अच्छे से जाएं, तो यही एक हर एक गर्ल चाइल्ड के लिए तो होना चाहिए। ये एक पोएम हमें समझाती है या फिर बताने की कोशिश कर रही है। तो होप आपको वीडियो पसंद आया हो, ठीक है, आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत इजी अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में मतलब इजी लैंग्वेज में बताने की कोशिश की है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, जय हिंद और बेस्ट ऑफ लक।